हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस स्नेल्स लॉ एंड पावर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। ओके, बिना टाइम गवाए हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ we will start with the introduction. okay? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे कि लाइट क्या है और उसकी वेवलेंथ रेंज क्या क्या होती है। ओके, तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देती, परंतु ये हमें और हमारी आँख को अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी 430 टू 750 टेट्राहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में बिलोंग करती है। 400 नैनोमीटर से नीचे रेंज का जो किरणें होती हैं वो अल्ट्रावायलेट वेव्स कहलाती हैं, इन्हें शॉर्टर वेवलेंथ वेव्स भी कहते हैं। और 700 नैनोमीटर से ऊपर की जो किरणें होती हैं उन्हें इंफ्रारेड या ऑरेक्ट किरणें कहते हैं। ये लॉन्गर वेवलेंथ रेंज की किरणें कहलाती हैं। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधी रेखा में चलता है और जब भी ये किसी मैटर से टकराता है तो उसमें रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट आदि इफेक्ट्स को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे। तो परावर्तन क्या है? When a light beam strikes a mirror and comes back to the same medium, then this phenomena is known as reflection of light. मतलब जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर या चिकनी सरफेस पे आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो उस मीडियम से टकराकर वापस अपने पहले के मीडियम में चली जाती है, तो इस घटना को ही रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। जो किरण आने वाली है उसे इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित या रिफ्लेक्टेड किरण कहते हैं। अब ये क्या है? ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल टू द सरफेस है, मतलब जिस सरफेस पर प्रकाश आपतित हो रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है। दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये क्या है? नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन एंड मीट एट द सेम पॉइंट। मतलब जब कभी भी कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, समतल दर्पण पर, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं और साथ ही एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर भी स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहाँ से आई, परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है और लंब यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब लंब का पैर यहाँ पर है, रिफ्लेक्शन किरण का पैर यहाँ पर है और आपतित किरण का पैर यहाँ पर है। ऐसा नहीं होता, तीनों के फुट जो है एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो मीट एट द सेम पॉइंट का मतलब यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों मिरर के प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पर तीनों किरणें मिलती हैं। द सेकंड लॉ स्टेट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। मतलब ये कोण, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन वो घटना है जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग को बदल देती है, अपने रास्ते से हट जाती है। जैसे ये किरण सीधा यहाँ से यहाँ आई होती तो बेंड नहीं होती, ये यहाँ सीधा यहाँ चली आई होती, लेकिन ये अपने मार्ग से हट के इधर की तरफ चली गई। तो ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ ए लाइट वेव
when it passes from one medium to another. The bending is caused due to the differences in the density between the two substances or two medium. Direction of the light wave also changes. Okay? जब कोई भी लाइट वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। और ये जो चेंजेस है, ये जो लाइट की बेंडिंग है, ये किस वजह से होती है? चूँकि दो अलग अलग मीडियम की अगर डेंसिटी सेम है तो इस वजह से लाइट की बेंडिंग हो जाती है। अगर सेम डेंसिटी के दो मीडियम है तो मीडियम कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा मीडियम चालू हो रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पे बेंडिंग नहीं होती है। अब अपवर्तन की खास बात ये है कि जब कभी भी अपवर्तन या प्रकाश किरणें डेंसर मतलब सघन मीडियम से रेयर मतलब विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटते हुए दूसरे मीडियम में जाती है। मतलब इस केस में द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन कोण, यहाँ पे आर जो है वो अपवर्तन कोण को सिग्निफाई करता है। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पे अभिलंब से दूर हटती है। ओके, इसका अपोजिट क्या है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मतलब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है? जो अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, दिस मस्ट बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मतलब अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। ओके, तो ये हो गई डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है। अब चलते हैं जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया at the point of incidence all lie on the same plane and meet at the same point। मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मीडियम दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, हम उसी पे लाई करेंगे और सभी एक बिंदु पर मिलेंगे। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों इस प्लेन पर लाई करते हैं और इसी बिंदु पर मीट करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ स्टेट्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का साइन लिया जाए तो उन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक या कांस्टेंट होता है। मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं या माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है इसको, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर एन क्या है? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, या ये कह लें कि पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है और लेंस का पावर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये क्या है? दिस इज कॉन्वेक्स या उत्तर लेंस और दिस इज अवतल या कॉन्केव लेंस। दोनों ही लेंसेज में हम देख रहे हैं जब भी कोई प्रकाश किरणें, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि लेंस के सेंटर से पास करने वाली और लेंस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर या लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी कोई लाइट लेंस पर फॉल करती है तो आफ्टर फॉलिंग और फॉल करने के बाद लेंस के थ्रू जब पास आउट होती हैं, लेंस से बाहर जब निकलती हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ये कन्वर्ज होती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये मीट करती हैं। तो लेंस से इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब जब कभी भी लेंस के प्रकाशिक अक्ष के समांतर कोई किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाशिक किरणें मिलती हैं तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु से और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहलाती है। हम कॉन्केव लेंस के केस में भी देख सकते हैं। कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेज को अपवर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात कन्वर्ज नहीं करते हैं, वो उसको अभिसारित कर देते हैं, उसको क्या करते हैं? फैला देते हैं, ठीक है, उसको
डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेज को कन्वर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेंस बाहर जा, यहाँ पे आपको अपवर्तन के बाद इस अक्ष पे रेज मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। इन रेज को पीछे डॉटेड लाइन करके मिलाएंगे तो देखेंगे कि रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस जगह मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ से लेकर प्रकाशिक अक्ष के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसी साइड में बिलोंग करता है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जिधर से प्रकाश आ रहा है लेंस के अपोजिट साइड में उसका फोकल लेंथ होता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस की। लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो पावर ऑफ एनी लेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ व्हेन द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है। जब फोकल लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है तब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल या 1/f जो होता है पावर के बराबर होता है लेंस के, और यूनिट ऑफ द पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस की। ओके, तो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज with respect to the height of the object. Here m is the magnification of the lens. This is equal to I by O. I is the height of the image upon O. O refers to the height of the object. This can also be written as S2 upon H1. Okay. Now linear magnification, sometimes called as the lateral or transverse magnification. This refers to the ratio of image length to the object length measured in planes that are perpendicular to optical axis. ओके, तो खास बात ये भी है कि जो हाइट मेजर की जाती है, लेंथ मेजर की जाती है इमेज और ऑब्जेक्ट की, ये हमेशा जो ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रकाशिक अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मेजर की जाती है। चलिए, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको हम इस पिक्चर से फाइंड आउट करते हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ए बी इज द ऑब्जेक्ट। इसका जो इमेज फॉर्मेशन है ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या है, ए बी से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एक कन्वर्ज होकर यहाँ पर आती है फोकल पॉइंट से पास करते हुए, और यहाँ से जो किरण जाती है वो प्रकाशिक अक्ष से प्रकाशिक बिंदु से गुजरते हुए सीधी निकल जाती है, और ये दोनों किरणें आपस में जहाँ पे कट करती हैं वहीं पर से हम इस प्रकाशिक अक्ष पे लंब डालेंगे, और यही जो है परपेंडिकुलर लेंथ होगी, यही इमेज की लंबाई होगी, यही इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, अब खास बात ये भी है कि जो डिस्टेंसेज मुख्य अक्ष के ऊपर मेजर की जाती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो नीचे मेजर की जाती हैं वो निगेटिव होती हैं। साथ ही प्रकाशिक अक्ष के दाहिनी तरफ जो मेजर की जाती है लेंथ वो पॉजिटिव, और बाईं तरफ जो लेंथ मेजर की जाती है वो निगेटिव होती है। ओके, अब इस चिन्ह की परिपाटी या साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, बोथ दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो इसी को फॉलो करते हैं, लिखते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ठीक, अब ए डैश बी डैश का मान H2 है माइनस H2, ए बी प्लस H1, ओ ए वी ओ ए डैश वी है, ओ ए जो है वो माइनस यू है। इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V बाई यू। देयरफॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V बाई यू। ये उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम कॉन्केव लेंस के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात इस दिशा में अपवर्तित हो गई। दूसरी किरण प्रकाशिक अक्ष से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, ये बाहर लेंस के दाहिनी तरफ तो ये कहीं मिलेंगे नहीं, लेंस की बाईं तरफ इसको पीछे की तरफ डॉटेड करके मिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस लाइन से
इस प्रकाश किरण से ये वाली प्रकाश किरण जहाँ मैच करती है वो है बी डैश पॉइंट। यहाँ से लंब डालेंगे तो ए डैश बी डैश की लंबाई ही इमेज की लंबाई होगी। ठीक है, तो पहले वाले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप त्रिभुज है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे, इसकी वैल्यू है H1, इसकी वैल्यू है H2, ओ ए डैश की वैल्यू है -v और ओ ए की वैल्यू है -u। सबको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे H2 अपॉन H1 इक्वल टू आया v बाई यू। वंस अगेन द लीनियर मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस ऑल्सो कम्स आउट टू बी m इक्वल टू H2 अपॉन H1 इक्वल टू v बाई यू। ओके, ये देखा गया जा रहा है कि दोनों ही केसेस में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो कोई भी लेंस ले उससे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऑफ कोर्स बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।